क्या आप भी काम करते करते बीच में फ़ोन चेक करते हैं और फिर वो चेक करते करते 20 मिनट यूं गायब हो जाते हैं? क्या आप भी दिन भर बहुत बिजी रहते हैं और आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी और बढ़नी चाहिए? मैं आपके साथ आज काम करते हुए 3 ऐसे डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई कराऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में परेशान करते हैं और उन्हें कैसे आपके लाइफ से दूर करना है उस पर साथ में बैठ करके काम करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज आप मेरे साथ 3 ऐसे डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हैम्पर होती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम साथ में बैठ करके करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मैं अगर बता दूं और आप सोचेंगे कि बाद में इसे कर लेंगे, बाद में पूरा हो जाएगा, तो ये बाद में होता नहीं है। तो हमें साथ में बैठ करके सबसे पहले अलग अलग डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं उन्हें हम लिख करके लेंगे और फिर उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि टॉप 3 कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक पेपर और पेन जिस पर हम हमारी वर्किंग कर सकें। जैसे ही हमें ये डिस्ट्रैक्शंस मालूम हो जाएंगे, उनको दूर करने का तरीका मालूम हो जाएगा। लेकिन जब तक हम सिर्फ कंप्लेन मोड में रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करना है, इसे दूर कैसे करना है, ये सभी क्वेश्चंस में अगर आप खोए हुए रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सॉल्यूशन बैठ करके काम करेंगे तब निकलेगा। तो चलिए एक पेपर और पेन लीजिए और एक एक करके जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे एक्टिविटी वाइज करना शुरू कीजिए। तो मैं अब ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके पास पेपर और पेन आ चुका है और अब आप आपके डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। 3 इजी स्टेप्स में हम इसे करने वाले हैं और उन 3 इजी स्टेप्स के बाद आपके पास लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जरूर बनेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ 3 को ही दूर करना है। आज का हमारा मकसद है उस लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन से टॉप 3 को बाहर निकालें और जैसे ही वो टॉप 3 बाहर आ जाएंगे, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते जब भी आपको रीवर्किंग करना हो तो वापस इस पर्टिकुलर चीज़ को सुनते हुए देखते हुए आप रीवर्किंग कीजिएगा और उस वक्त के 3 टॉप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दीजिएगा। एक साथ सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने जाएंगे तो आपका जो फन पार्ट है, जो आपका एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, जो एक रिक्रिएशन देता है, एक ब्रेक देता है, वो पूरा छूट जाएगा। हम चाहते हैं कि आपका ब्रेक भी बना रहे प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस भी इम्प्रूव हो जाए। इसीलिए हम वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम पेपर और पेन हाथ में लेकर के स्टेप 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 है हमारे पिछले 3 से 4 दिनों को याद करना है और याद करते हुए अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिखने की कोशिश करनी है। आपके पास 30 सेकेंड्स मैं ब्लैंक टाइम दे रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ रुक जाए और आपके थॉट प्रोसेस बाहर निकले। वाओ, डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बन चुकी है। एक स्ट्रेस बहुत सारा अपने अंदर से बाहर निकल गया है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें परेशान करती है और जैसे ही हम उन्हें लिख लेते हैं एक बार का उनसे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का एक रास्ता यहाँ पर चुन लिया है और अब आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वो डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था। नहीं, उतना डिफिकल्ट ये नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है। हमारे अभी तक के जितने भी हमने डिस्ट्रैक्शन लिखे हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि उस हिसाब से उस पर काम किया जा सके। एक होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो आपको फिजिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। फ़ोन हो गया, आपके क्लाइंट्स हो गए, जो फिजिकली सामने आते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और एक होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे थॉट प्रोसेस में होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टेप 2 में अराउंड 30 सेकेंड्स आप लें, हर एक डिस्ट्रैक्शन को पढ़ें और उन्हें कैटेगराइज करें कि ये फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है
या ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको कैटेगराइज करना है। इससे क्या होगा, उसको सॉल्व करने के तरीके मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके टॉप 3 में तीनों फिजिकल है या तीनों मेंटल है। तो दोनों में आप जब डिवाइड कर लेंगे तो उनके सॉल्यूशंस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स पढ़िए और उसमें एक कमेंट लिखिए, PD फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और MD मेंटल डिस्ट्रैक्शन। उतना कीजिए, फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। चलिए अब आते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। आपने सबसे पहला स्टेप, आपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन लिखे हैं। स्टेप नंबर 2, आपने उन्हें कैटेगराइज कर दिया है, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और मेंटल डिस्ट्रैक्शन। अब स्टेप 3 है टॉप 3 को आइडेंटिफाई करना। अब ये टॉप 3 आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पास 30 सेकंड का समय है जहां पर आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को फिर से पढ़ेंगे और अब लिखेंगे कि ये हफ्ते में जनरली कितनी बार होता है। हर एक डिस्ट्रैक्शन हफ्ते में जनरली कितनी बार होता है। तो कोई आएगा 5 बार होता है, कोई आएगा रोज होता है मतलब 7 आ गया, कोई होता है कि यार ये कभी कभार एक आध बार होता है तो वहां पे 1 आएगा। आपको उसमें अब वो फ्रीक्वेंसी डाल देनी है कि ये कितनी बार होता है, और जैसे ही आप वो फ्रीक्वेंसी डालेंगे आपको टॉप 3 मिल जाएंगे। तो उन टॉप 3 को स्टार मार्क कीजिएगा। अभी आपने डिस्ट्रैक्शन लिखा है, उसके आगे आपने PD और MD लिखा है। अब उसके आगे आप एक नंबर लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। 30 seconds to write frequency for all the distractions. All the best. फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अब एक सिंपल सा रास्ता जिनसे आप इन तीनों डिस्ट्रैक्शंस को आपके लाइफ से दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक कमेंट चाहिए, क्या आपने टॉप 3 आइडेंटिफाई कर लिए हैं? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपकी एनर्जी मेरे पास आ जाए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूं। जो आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में है, इवन आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी आपके कंट्रोल में है। तो एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपके कंट्रोल में है। आपको क्या करना है, जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है वो, क्योंकि वो फिजिकल है, वो डिस्कस करने जैसा है, तो आप उसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये मेरा टॉप 3 में से एक डिस्ट्रैक्शन है, इसे सॉल्व करने का मुझे रास्ता बताइए, तरीका बताइए। तो जिनकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उन्हें भी आप अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास वॉक इन आ गए हैं और वो वॉक इन आते हैं, वॉक इन आने वाले क्लाइंट्स की वजह से ये परेशानी होती है। आप वो आ गए हैं, आपने उनकी बात सुन ली है, सब कुछ आपने कर लिया है, और फिर आप उन्हें ऐसी बातों में पूछिए कि यार आप तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हो, तारीफ कीजिए उनकी, जो भी तारीफ कर सकते हो। और फिर उन्हें कहिए कि क्या आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हैं कि मैं जब कोई काम फोकसली कर रहा हूँ और अचानक से कोई आ जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। देखिए उन्हीं के पास उनका सॉल्यूशन है, बस उन्हें वो फील मत कराइए कि आपने मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट किया है, पर उनसे डिस्कस कीजिए। तो जो भी आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें सॉल्व करने का रास्ता फिजिकल ही है, आपको डिस्कस करना है। और जो आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके लिए आपको एक मेडिटेशन टाइम स्लॉट आपको असाइन करना है। आपको ये करना है, जो आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन आया है टॉप 1, 2, 3 में, आप कल से या आज शाम से एक 15 से 20 मिनट का टाइम स्लॉट आप देंगे उस मेंटल डिस्ट्रैक्शन पे थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। तो वो जो टॉप मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, अगर एक है तो एक टाइम स्लॉट, अगर 2 है तो 10-10 मिनट के 2 टाइम स्लॉट वो आपको डिफाइन करना है। और वो 10 मिनट तक आप उस मेंटल डिस्ट्रैक्शन पे ही काम करेंगे कि ये मुझे क्यों आता है,
और अगर ये मुझे आगे से नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है। देखिए, आपके पास वो पावर अवेलेबल है जिससे आप आपके इन मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को आपके मेंटली बातचीत करते हुए सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर ही आपको जाना है और आपको वहाँ बातचीत करनी है। दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशंस है, क्विकली इंप्लीमेंट कीजिए और मुझे रिजल्ट बताइए। कोई भी सवाल आपके मन में हो जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल अगर मन में रखेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।